Dear children, today I will explain you a poem Plastic Bag from Lesson 10. प्यारे बच्चों, आज मैं आपको लेसन 10 से एक पोएम जिसका नाम है प्लास्टिक बैग उसे समझाऊंगी, उसे एक्सप्लेन करूंगी. बिफोर एक्सप्लेनिंग द पोएम, हियर आर सम वर्ड्स एंड देयर इंग्लिश मीनिंग. पोएम समझाने से पहले, कविता को एक्सप्लेन करने से पहले कुछ वर्ड्स और उनके मीनिंग्स समझिए. फर्स्ट वर्ड इज brag, B-R-A-G, brag. Its English meaning is boast, B-O-A-S-T, boast. और हिंदी में इसका मतलब होता है डिंग मारना या बड़ी बड़ी बातें करना. नेक्स्ट वर्ड इज C-H-O-K-E, choke. Its English meaning is blockade, B-L-O-C-K-A-D-E. और हिंदी में इसका मतलब होता है जाम होना. नेक्स्ट वर्ड इज drains, D-R-A-I-N-S. Its English meaning is channel for carrying away dirty water. C-H-A-N-N-E-L-F-O-R for C-A-R-R-Y-I-N-G, carrying, A-W-A-Y, away, D-I-R-T-Y, dirty, W-A-T-E-R, water. Channel for carrying away dirty water. और हिंदी में इसका मतलब होता है नालियाँ. नेक्स्ट वर्ड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, N-O-N, नॉन, B-I-O-D-E-G-R-A-D-A-B-L-E, बायोडिग्रेडेबल. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज नॉट एबल टू डिकम्पोज बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, N-O-T, नॉट, A-B-L-E, एबल, T-O-2, डिकम्पोज, D-E-C-O-M-P-O-S-E, B-Y, बाय, L-I-V-I-N-G, लिविंग, ORGANISM, ऑर्गेनिज्म. और हिंदी में इसका मतलब होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल का, जिसे नष्ट ना किया जा सके या जो मिट्टी में घुल ना सके, वह नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है. नेक्स्ट वर्ड इज LITTER, लिटर. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज रबिश लेफ्ट इन पब्लिक प्लेस, RUBBISH LEFT, IN in, PUBLIC, पब्लिक, PLACE, प्लेस. और हिंदी में इसका मतलब होता है कचरा या कूड़ा करकट. और इसका लिटर का एक मीनिंग होता है काटना, TOXINS. नेक्स्ट वर्ड इज टॉक्सिन्स, a poison produced by living organism, a POISON, poison, PRODUCED, produced, BY, by, LIVING, living, ORGANISM, organism. A poison produced by living organism. और हिंदी में इसका मतलब होता है टॉक्सिन्स का जहर या विष. Now I explain you this poem. अब मैं आपको ये पोएम एक्सप्लेन करती हूँ. I am a plastic bag. जैसा कि पोएम का टाइटल है प्लास्टिक बैग, उसी से आपको पता चल रहा है कि प्लास्टिक बैग के बारे में ये पोएम है. एक प्लास्टिक बैग हमसे बात कर रहा है इस पोएम में. I am a plastic bag. मैं एक प्लास्टिक का बैग हूँ या मैं एक प्लास्टिक का थैला हूँ. I am the killer plastic bag. मैं एक किलर प्लास्टिक बैग हूँ या मैं एक मारने वाला प्लास्टिक बैग हूँ. About my deeds, I like to brag. मुझे अपने कामों के बारे में डिंग मारना या बड़ी बड़ी बातें करना अच्छा लगता है. I come in blue, yellow, black and red. मैं आता हूँ. कौन कौन से कलर में प्लास्टिक बैग्स मिलते हैं ये बताया जा रहा है. मैं आता हूँ नीले, पीले, काले और लाल रंग में. हर कलर में प्लास्टिक बैग्स आजकल अवेलेबल है. All the animals that ate me are dead. सभी जानवर जिन्होंने मुझे खाया वे क्या हो जाते हैं? वे मर जाते हैं, वे मारे जाते हैं. I am here, there and everywhere. मैं यहाँ, वहाँ और सभी जगह हूँ. Everywhere यानी सभी जगह. I destroy everything without care.
मैं बिना परवाह के, विदाउट केयर यानी बिना परवाह किए सब कुछ, एवरीथिंग यानी सब कुछ नष्ट कर देता हूँ, डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करना। मैं बिना किसी परवाह के सब कुछ नष्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेंजा इज I am made up of high density polythene। मैं किससे बना हुआ होता हूँ? मैं एक उच्च घनत्व की पॉलीथीन से बना हुआ होता हूँ। मतलब जब प्लास्टिक बैग्स को बनाया जाता है तो टेम्परेचर को बहुत हाई रखा जाता है, तब हाई टेम्परेचर का जो पॉलीथीन होता है उससे प्लास्टिक बैग्स बनाए जाते हैं। एंड एवरीवन सेज आई एम वेरी मीन। और सभी लोग कहते हैं, एवरीवन यानी सब लोग, हर एक लोग, तो सभी लोग कहते हैं कि मैं क्या हूँ? आई एम वेरी मीन, मैं बहुत तुच्छ हूँ या कम मूल्य का हूँ। आई एम यूज्ड इन शॉप्स, होम्स एंड ट्रेन्स। मैं कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता हूँ? शॉप्स में, दुकानों में, होम्स घरों में, और ट्रेन्स यानी कि रेलगाड़ियों में। आजकल आप देख सकते हैं कि सभी जगह पॉली बैग्स या प्लास्टिक बैग्स का यूज़ किया जाता है। I choke the rivers and block the drains। मैं रिवर्स यानी नदियों को जाम कर देता हूँ, चोक कर देता हूँ, एंड नालियों को भी ब्लॉक कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। आपने देखा होगा रिवर्स में या नालियों में यदि प्लास्टिक की कोई थैली या बहुत सारा प्लास्टिक की थैलियाँ अगर फंस जाए तो वो नाली वहाँ से क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है, वहीं रुक जाता है, उसका पानी आगे नहीं जा पाता। इसी तरह से नदियों में भी प्लास्टिक की थैलियाँ मिलने की वजह से नदियों का जो फ्लो होता है, जो बहाव होता है, वह चौक हो जाता है, जाम हो जाता है। आई एम नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड लिटर द सॉइल। मैं एक कभी न नष्ट होने वाला हूँ, कभी न नष्ट होने वाला पदार्थ हूँ, और सॉइल को, मिट्टी को क्या करता हूँ? काटता हूँ। लिटर का एक मीनिंग होता है काटना, तो मैं मिट्टी को काटता हूँ। बट फाइनली द गवर्नमेंट इज बैनिंग माई यूज। लेकिन फाइनली या आखिर में गवर्नमेंट ने या सरकार ने क्या किया है? मेरे उपयोग पर रोक लगा दी है। दिस इज द बैटल आई एम गोइंग टू लॉस। यह एक युद्ध है और इसमें मैं क्या हो गया हूँ? मैं हारने जा रहा हूँ। प्लास्टिक बैग जो हमसे बात कर रहा है कि अब उसका यूज बंद हो जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है उसके उपयोग पर। तो इसके लिए प्लास्टिक बैग बोल रहा है कि अब मैं नहीं मिलूँगा कहीं पर भी क्योंकि गवर्नमेंट ने मुझ पर बैन लगा दिया है। तो यह एक युद्ध है जिसमें कि मैं हारने जा रहा हूँ। इस तरह से प्लास्टिक बैग लास्ट में हमसे कहता है। प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक के बहुत सारे हार्म्स होते हैं, बहुत सारे नुकसान होते हैं, इसलिए उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को देखकर गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैग पर रोक लगा दी है। At last, the moral of the poem is say no to plastic bags। प्लास्टिक बैग को क्या कहना? ना कहना, नहीं कहना, यानी कि प्लास्टिक बैग्स का यूज़ हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब भी हम मार्केट जाते हैं कुछ सामान लेने तो हमें घर के बने हुए कपड़ों के बैग्स या कपड़ों के थैलों का उपयोग करना चाहिए। यदि कोई दुकान वाला, कोई शॉपकीपर हमें प्लास्टिक बैग्स देता भी है तो हमें उससे नहीं लेना चाहिए कभी भी। यही मॉरल है इस पोएम का कि प्लास्टिक बैग को ना कहना। आई होप you will have understood this explanation. Thank you so much.